और अग्नि को साक्षी देकर राम जी और सुग्रीव जी में मित्रता स्थापित करा दी। देखिए, सुग्रीव जी हनुमान जी के शरण में थे तो भगवान से संबंध बन गया। उसी प्रकार जब हम और आप किसी संत की शरण में रहेंगे तो एक ना एक दिन हमारा भी भगवान से संबंध अवश्य बन जाएगा। हनुमान जी ले जाकर संबंध बनाए। राम जी ने कहा, सुग्रीव, मैं बाली को मार करके तुम्हारी राज सत्ता तुमको वापस दिलाऊंगा, तुमको राजा बनाऊंगा। और याद रखना, जब तुम राजा बन जाना उसके बाद तुम मेरा काम करना, कपियों को चारों तरफ भेज करके सीता जी का पता लगाना। लेकिन हम आपको एक बात बतावें, भगवानों तबे तक याद रखते हैं जब तक जीवन में विपत्ति है। जैसे सरकार विपत्ति दूर भई, जीव पहला काम करता है भगवान का विस्मरण। क्यों कह रहा हूं? राम जी ने बाली को गति दी। बाली को गति देकर भगवान ने सुग्रीव को राजा बनाया किष्किंधा का, और बाली के बेटे अंगद को युवराज बनाया और कहा कि इस चतुर्मास प्रवर्षण पर चतुर्मास बिताने जा रहा हूं और इसी चतुर्मास में सुग्रीव तुम्हारा काम हो गया, अब तुम सीता जी का पता लगाना। मेरा एक प्रश्न है आप लोगों से, पूछूं? कल्पना करिए, इस राय बरेली में ही किसी कोने पर आपके गुरुजी चतुर्मास बिता रहे हों, तो मेरा प्रश्न है कि पूरे चतुर्मास में कितने दिन आप लोग गुरुजी से मिलने जाइएगा? बोलिए। अरे डेली नहीं जा पाएंगे, कम से कम सप्ताह में तो एक दिन जाएंगे, संडे को संडे। बोलिए कि वो भी नहीं जाएंगे? जाएंगे, एक दिन जाएंगे, जाकर पूछेंगे गुरुदेव क्या आज्ञा है, कोई सामान तो नहीं चाहिए, सब ठीक है। जिस भगवान के कारण सुग्रीव को सब कुछ प्राप्त हुआ, पूरा चतुर्मास बीत गया, सुग्रीव भगवान को देखने तक नहीं गया एक दिन। इसलिए बात थोड़ी कड़वी है, बोलूं? भगवान से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु जीवन में थोड़ा अभाव बना के रखिएगा। क्यों? जब तक अभाव बना रहेगा भगवान को याद करने का स्वभाव बना रहेगा। जिस दिन अभाव समाप्त हुआ, हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, दुखों से अगर चोट खाई न होती तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से अगर चोट। सुग्रीव भगवान को भूल गए हो। चतुर्मास बीता, राम जी को आया आवेश, निकाले बाण, बोले लक्ष्मण सुग्रीव सुधिमोर विसारी, पावा राजकोष पुरनारी। सब कुछ मिला और मुझे भूल गया। जिस बाण से मैंने मारा था बाली को, राम जी बाण निकाल लिए, बोले जेहि सायक मारा मैं बाली, उसी बाण से मारूंगा कल सुग्रीव को, तेहि सर हटाऊं मोड़ कह काली। कब मारूंगा? कब मारूंगा? वाई कल? कल क्यों? भगवान कहना चाहते हैं किसी से मारपीट करना हो ना तो आज मत करिए। फोन करके कहिए तैयार रहना, कल सुबह 10 बजे आऊंगा घर पे, मारूंगा 2 मुक्का तुमको। कब मारूंगा? कल। हो सकता है कल आते आते आपकी मति परिवर्तित हो जाए और आप इस झगड़े से बच जाए। भगवान ने बोला कल मारूंगा। लक्ष्मण जी बोले कल क्यों भैया, आप यहीं रुकिए, मैं जाता हूं, आज ही उसको मार के चला आता हूं।
जैसे लक्ष्मण जी मारने को चले, भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा सुग्रीव अच्छा है चाहे बड़ा बुरा है, मेरा मित्र है, इसलिए लक्ष्मण जी आप उसको मारिएगा मत, केवल जाइए उसको डरा धमका कर ले आइए। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ के ले आए। आते आते सुग्रीव भगवान के चरणों में लौट गए। त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, आपकी माया ने मुझे फंसा लिया था प्रभु, मैं आपको भूल गया। अब देखिए गलती तो मुझसे हुई है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि 100% मेरी गलती नहीं है। राम जी बोले कितनी है? बोला 50%। राम जी बोले बाकी 50% किसकी है? बोला प्रभु। राम जी बोले मेरी कैसे? सुग्रीव ने कहा प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसाया था, आप यदि चाहते तो माया को बोल सकते थे सबको फंसाना, सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हूं उसको ना फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने मुझे फंसा दिया। अब बताइए सब गलती हमरे है? भगवान बोले चलो कोई बात नहीं, अब पता लगाओ सीता जी का। सुग्रीव जी ने पूरी सेना बुलाई अपनी कपियों की, और कपियों को बुलाकर कहा आप लोग पूरब जाइए। कहां जाइए? बोलिए बोलिए। पश्चिम जाइए। कहां जाइए? पश्चिम। उत्तर जाइए। कहां जाइए? जाके सीता जी का पता लगाइए। लेकिन याद रहे 1 महीने में वापस आ जाना है। कितने दिन में? ये नहीं कि आप पता लगाने गए फिर हमको आपका पता लगाना पड़े कि कहां गए। 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त ये नहीं कि गए और पिकनिक मना के चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना एखाने। आना है तो पता लगा के ही आना है। खाली हाथ यदि कोई लौटेगा तो वो आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। अच्छा आप लोग बताइए सीता जी किस दिशा में गई हैं? दक्षिण दिशा में। तो सुग्रीव भी जान रहे हैं कि जिधर इन कपियों को मैं भेज रहा हूं इधर सीता जी मिलने वाली नहीं है। काहे भेज दिया फिर? इसको कहते हैं मैनेजमेंट। सुग्रीव जी जानते हैं कि इन छोटे छोटे बानरों से कुछ होने वाला नहीं है। अब ये सब आ गए हैं यहीं पर। यदि मैं इन लोगों को काम में नहीं फंसाऊंगा तो सब यही हमारे सामने बैठे रहेंगे, आपस में झगड़ा करेंगे, यूनियन कर लेंगे। अब मैं इनका झगड़ा सुलझाऊं, इसलिए झूठ मूठ के काम में फंसा दिया। और इसके बाद जो मुख्य सेनापति थे, जामवंत जी, हनुमान जी, गवगवाक्ष जी, द्विविद महेंद्र जी, सठ निसठ, नल नील, अंगद, इनको बुलाकर कहा आप सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए, जाकर सीता जी का पता लगाइए। और याद रहे शर्तें यहां भी लागू हैं, आप लोगों को भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे हैं, सामने से सारे कपि प्रणाम करके जाने लगे और सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा, पाछे पवन तनय सिरुनावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, जाने काज प्रभु निकट बुलावा, परसा से सरोवर पानी, परसा से सरोवर पानी, करमुद्रिका दीन जन जानी, करमुद्रिका दीन जन जानी, बहु प्रकार सीता ये समझाए हो,
बहु प्रकार सीतई समझाए हो। कही बल बेरा बेगी तुम आए 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 हो। 12 बज गया हो। बोलिए रामलला सरकार की जय। मेरे राघव सरकार का प्राकट्य हो गया। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मन हारे अद्भुत रूप निहारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध कुचचारी। भूषण मनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु करारी। कह तुई कर जोरी स्तुति तोरी कही विधि करऊ अनंता। माया गुण ज्ञाना कीर्तय माना वेद पुराण भरता। करुणा सुख सागर सब गुण यागर जेहि गावहि श्रुति संत। सो मम हित लागी जन अनुरागी भयं प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे। मम उर शोभासी यह उपहासी सुनत धीर मति धीर धरे। उपजा जब जाना करो मुस्काना चरित बहुत विधि दीन करे। कई कथा सुहाई मातु बुझाई यही प्रकार सुध प्रेम करे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजमुतात यह रूप। की जय शिशु देवा अति प्रिय देवा सुख परमय रूप। सुनि बचन सुजाना सुरोधन ठाना कोई बालक सुरूप। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव स्वरूप। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव स्वरूप। यह चरित जगावहि हरिपद पावहि तेन परहि भव स्वरूप। विप्रधेनु सुर संत हित लेह मनुज अवतार। निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गोपाल। बोलिए रामलला सरकार की जय। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। बाजे बधैया हो बाजे बधैया। अरे बाजे बधैया बाजे बधैया। अब बाजे बधैया बाजे बधैया। अब जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। जन्म लिए रघुरैया अवध आज बाजे बधैया। धन्य अवध
अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा, धन्य अवधपुर धन्य महाराजा। अब धन्य धन्य तीनों मैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, अनधन सोनावा, अनधन सोनवा, अनधन सोनावा, अनधन सोनवा। केहू लुटावेला अनधन सोनावा, केहू लुटावेला अनधन सोनवा, केहू लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। राजा जी लुटावेले अनधन सोनावा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, अनधन सोनावा, अनधन सोनवा, अनधन सोनावा, अनधन सोनवा। राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा, राजा जी लुटावेले अनधन सोनवा। अब गुरुवर लुटावे धेनु गैया अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया। वेद मंत्र मुनि वृंदा पढ़त हैं, वेद मंत्र मुनि वृंद पढ़त हैं, गलियन गलियन वाद्य बजत हैं, गलियन गलियन बाज बजत हैं। नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, नाचे लोग लुगैया, अवध आज बाजे बधैया, जन्म लिए रघुरैया, अवध आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया, आज बाजे बधैया। पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। एक दासी उदास खड़ी थी। महाराज बोली तू काहे उदास बड़ू? बोली हमके खजाना चाहिए। क्या चाहिए? खजाना। अरे राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजानवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजीना मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। बाजिया मजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा, राजा जी खजनवा दे दा, रानी जी गहनवा दे दा। हलका हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा, हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा,
हल्का हसूली काड़ा खाड़ा बाजू बंद झुमका डाड़ा हल्का हसूली काड़ा छाड़ा बाजू बंद झुमका डाड़ा इहे आरा मनवा अपनी कान के रनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा यह यार मनवा अपनी कान के रनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा बाजी नाम धीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा राजा जी खजनवा देदा रानी जी गहनवा देदा। बैठिए 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 बैठिए। जय बैठिए बैठिए। बैठिए बैठिए। पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बोलावा पाछे पवन तनय सिरुनावा जानी काज प्रभु निकट बोलावा परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी परसासीस सरोरुह पानी कर मुद्रिका दीन जन जानी। जैसे सुग्रीव जी महाराज ने मुख्य मुख्य सेनापतियों को बुलाकर कहा कि आप लोग दक्षिण दिशा में जाइए। सबसे पहले जामवंत जी ने राम जी को प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। श्री जामवंत जी के बाद अंगद जी ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। नल नील ने प्रणाम किया, भगवान ने आशीर्वाद दिया। सबके जाने के बाद पाछे पवन तनय सिरुनावा सबसे अंत में श्री हनुमान जी ने भगवान को दूर से प्रणाम किया। और आपको बताऊं, जब हनुमान जी ने प्रणाम किया तो भगवान आशीर्वाद नहीं दिए, भगवान ने हनुमान जी को अपने पास में बुला लिया। कहां बुला लिया? जोर से बोलिए। क्यों बुला लिया? इसलिए बुला लिया कि राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हैं, लेकिन मेरा काम तो मेरे हनुमान ही करके मेरे पास लौटेंगे। इसलिए राम जी ने केवल हनुमान जी को बुलाया। हनुमान जी आए, दंडवत किए, प्रभु ने सिर पर हाथ रखा अपना और अपनी संध्या वाली मुद्रिका अंगूठी निकाली और कहा, ले जाकर सीता जी को दीजिएगा। बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, कहि बल बिरह बेगे तुम आए हो। हनुमान जाइएगा, ये मुद्रिका सीता जी को दीजिएगा, वो समझ जाएंगे कि आपको मैंने भेजा है। अनेक प्रकार से उनको समझाइएगा, मेरा बिरह बल बताइएगा,
और बताकर शीघ्र वापस हनुमान आ जाइएगा। अब यहां दर्शन करिए, श्री राम जी ने हनुमान जी को जाने के लिए कहा और जा करके वापस आने के लिए कहा। इसका क्या मतलब? अब हनुमान जी को लंका नहीं जाना है, भगवान का वचन ही हनुमान जी को लंका लेकर के जाएगा और ये वचन ही सकुशल लेकर के वापस आएगा। मार्ग में कोई माई का लाल हनुमान जी को रोकने वाला नहीं है। घर से कोई काम करने निकलिए तो अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकलिए। आप असंभव को भी संभव कर सकते हैं। हनुमान जी सभी कपियों को लेकर चले। रास्ते में एक गुफा में स्वयं प्रभा मिली। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया।